Okay, I'm going to tell about what is Python and why we use in current scenario. ठीक है. The Python is a programming language. Obviously, बात है programming language है. Introduced by the Guido van Rossum, and Python is a simply powerful language. It helps the program to find the solution of your problem without the worrying about the technical details of the programming language एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेक्स. ओके, पहले बात हम करते हैं. आप लोग सी पढ़े होगे ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होगे आप लोग, तो हम सी से ही कंपैरिजन करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है. ठीक है ना. हो क्या रहा है कि जब स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग में सी पढ़े थे तो सी में बेसिकली क्या था, सी में भी काम करना बहुत आसान था. सी लैंग्वेज आसान होती है, ऐसा नहीं है टफ है, बट पाइथन जो होता है वो सी से भी आसान है. आपको सी लैंग्वेज अगर आपको आती है थोड़ी बहुत भी, अगर सी लैंग्वेज आपको आती है अगर, तो आप पाइथन आराम से पढ़ सकते हो, बहुत आराम से देख समझ सकते हो चीज़ों को, लॉजिक समझ सकते हो उसकी. और बेसिकली होता क्या, 4 पॉइंट हैं पाइथन में बेसिकली याद करने को आपको. पहला पॉइंट ये है कि पाइथन जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है. थर्ड पॉइंट है GUI बेस्ड होता है. और फोर्थ पॉइंट है ये ओपन सोर्स होता है. और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है. इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में रन हो जाता है. बहुत सारे इसके पास लाइब्रेरीज़ होते हैं. इसकी प्लस पॉइंट ये भी है, इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं. उस लाइब्रेरी के थ्रू हम कुछ भी अपना कोई काम भी कर सकते हैं. किसी भी इंडस्ट्री में काम करना हो तो कर सकते हैं, किसी कॉलेज में काम करना, स्कूल में काम करना तो कर सकते हैं. हम किसी बेसिस पे अपना काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. और आज की डेट में पाइथन यूज़ करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आज की डेट में सब लोग चाहते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज इतने ईज़ी में समझ में आ जाए और जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो. तो ये दोनों डिमांडिंग भी है और ईज़ी आपको समझ में भी आ जाता है. इसीलिए पाइथन की ज़्यादा इस समय डिमांड है मार्केट में कि पाइथन जो है इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत ही आसान है. आपके इंडस्ट्री में, आपके बीटेक करने के बाद फोर्थ में जाओगे, आप पास आउट होगे, आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, तो आपको हर जगह आपको इसकी क्वेरी इस काम आएगी चीज़ें. ठीक है ना, आपके फ़ायदे की चीज़ें आ रही हैं. नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ पाइथन. बेसिकली देखो इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बता ही देती हूँ. तो पहला क्या, ईज़ी मतलब ये होता है कि बहुत ईज़िली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो. पोर्टेबल होता है, फ्री होता है, हर कोई इसे काम कर सकता है, पढ़ सकता है. तो ये इसका ईजी फॉर्म हो गया. हाई लेवल, ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. इसके अंदर एक इनबिल्ट इंटरप्रेटर होता है जो कि प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो चीज़ें पाइथन में होती हैं. दो चीज़ें आपको पता है कि किसी भी रनिंग टूल में, किसी प्रोग्राम के टूल में दो चीज़ें होती हैं. पहला होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है कंपाइलर, और तीसरा होता है आपका रन कराना. ठीक है ना, तीन चीज़ें आप सब देखते ही होंगे. तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम इसमें इंटरप्रेटर का जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये आपके पाइथन में इनबिल्ट होता है. इनबिल्ट मतलब जब हम प्रोग्राम करते हैं जैसे हम इंटर करते हैं, तो प्रोग्राम करने की जैसे इंटर करने के बाद हम उसको करते हैं तो 1 बाय 1 लाइन को चेक करता है और आपको आउटपुट देता है. इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर. जबकि कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्राम कोड को पूरा जितना पैराग्राफ फॉर्म में होता है उसको चेक करता है और उसमें जब कोई एरर होता है, कोई डिबग करना होता है, उसको बताता है कि हाँ इसमें ये एरर, ये चीज़ें हैं. एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसको जो एग्जीक्यूट सी और सी प्लस जावा में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कोड को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहीं भी कर सकते हो, आप वहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. या सी प्लस जावा में भी आपको सपोर्ट कर सकता है ऐसी कोडिंग जो भी होती है. ठीक है. लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारे इसके पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं इसके पास जो डिफरेंट वर्क परफॉर्मेंस कर सकते हैं. आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप कोई वेब एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो, सर्वर पे काम कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो. ठीक है ना. एप्लीकेशन में जो इसमें लिखा हुआ आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ. पहला एप्लीकेशन आप लिख देना कि वेब डेवलपमेंट में काम आता है. दूसरा आप लिखना है इंडस्ट्री, कॉलेज स्कूल्स में काम आता है. तीसरा आप लिख देना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आता है. चौथा आप लिख सकते हो कि इसके थ्रू आप कोई भी सिक्योरिटी मैनेज भी कर सकते हो आप. ठीक है. देन आपका आता है द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन. ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान समझिएगा. बेसिकली इसको समझाने का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ. द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन का मतलब हुआ कि प्रोग्रामिंग साइकिल मतलब कि हम जब प्रोग्राम कोड लिखते हैं, आपके पाइथन जो भी आपका पाइथन सॉफ्टवेयर है उसमें आप प्रोग्राम जब लिखते हो तो उस प्रोग्राम में कैसे आपका वो प्रोग्राम लिखा जाता है और कैसे उसके बिहेवियर को हम चेक करते हैं और कैसे वो प्रोग्राम रन होता है, इसको हम बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग साइकिल. देखो इसमें लिखा क्या है, लिखा है Python development cycle is a dramatical shorter than the traditional tools. In Python, there are no compiler or linker step. Python programs simply import the module at a runtime and use the object they contain. Obviously बात है.
मैंने बताया ना आप लोगों को कि पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रेटर इनबिल्ट होता है। जैसे हम इंटर करते हैं, हमारे उस कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कराता जाता है और साथ साथ क्या करता है, हमें आउटपुट देता जाता है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप फिर कंपाइल कराओगे फिर रन कराओगे, फिर ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं उसमें। ठीक है ना, आप उसको आपको सेव करिए, सेव करके उसको रन कराइए, हो जाएगा। अब लिखा है स्टार्ट द एप्लीकेशन। व्हाट इज़ मीन ऑफ स्टार्ट द एप्लीकेशन? स्टार्ट द एप्लीकेशन मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर, या फिर आप बोल सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन योर मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर, and you want to run the program on particular platform. So when we start your applications and when you start your software, it means we are going to execute our code on that platform. The first step is when we are clicked on that button in that icon of Python. It means they start the applications. After that, when we have put the test of code and we have put the lots of code on that platform, the test behavior is checking. What is test behavior? It means we have checked the syntax of that line, we have checked the syntax of that word, and what you want to output on that applications. स्टॉप द एप्लीकेशन, जब टेस्ट बिहेवियर चेक हो जाता है, द एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है एंड इट द प्रोग्राम कोड। और फिर आप प्रोग्राम को फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। और जैसे आपको आउटपुट मिलता है, आप फिर से प्रोग्राम को उसको आप कोड कर सकते हो, कोड करके दोबारा उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी साइकिल होती है। मतलब आपको 4 चीज़ें याद करनी है। साइकिल पूछता है तो क्या याद कर रखेंगे आप याद रखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, आइकन पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे बेसिकली कि हमने आइकन पे क्लिक किया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने देन उस पर क्लिक किया। हमने प्रोग्राम को लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, तो चेक कर रहा है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो अगर सही है तो आपको आउटपुट मिल गया। देन हमने क्या चेक किया, हमने अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम क्या स्टॉप हो गया। एंड एडिट द प्रोग्राम, फिर इसको हम एडिट कर दें दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पाइथन डेवलपमेंट साइकिल विद द मॉड्यूल रिलोडिंग। ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा अगर हमें प्रोग्राम करना है, फिर से प्रोग्राम करना है, अगर एडिट प्रोग्राम कर दिया तो फिर से करना है, तो फिर से आपको स्टार्ट एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है ना, जब कुछ एडिट करते हैं हम लोग, एड इन द सेंस वी आर एडिंग द सम कोड्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। if you want to change the program, you just remove the previous program and add on the some line of that platforms and run it. Okay, it is smoothly run on that platform. No, there is no issues and no problem to execute on that line. ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप अगर चाहते हो उसको रन कराना, तो आप बेसिकली आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप जाकर वहाँ पे कुछ कोड लिखिए, कोड लिखने के बाद उसको रन कराइए, आपको आउटपुट मिल गया। आप रिमूव कर सकते हो उस लाइन को, फिर दोबारा कोड लिख के फिर से रन कर सकते हो। या इफ़ यू वांट टू ऐड द सम लॉजिक ऑन दैट प्रोग्राम, इफ़ यू वांट टू ऐड द 2 to 3 points elements, and if you want to add the algebraic expressions, just depends on you what you want to on that platform. Okay, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड करोगे तो फिर से टेस्ट बिहेवियर चेक करेगा, मतलब उसका सिंटैक्स चेक करेगा, अगर सही सिंटैक्स है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपको टॉपिक यहाँ तक हो गया। तीसरा टॉपिक है आपका पाइथन IDE। हाँ ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम वगैरह में ये आते हैं। और जो हम कोडिंग करते हैं, बेसिकली हम अपनी कोडिंग जो करते हैं, हम IDE पे ही कोडिंग करते हैं अपने। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो कोडिंग होती है, अगर हमें इंटरप्रेटर पे काम करना होता है तो हम लाइन बाय लाइन कोड करते हैं, और हमें IDE पे काम करना होता है तो हम पूरा क्या करते हैं, उसको पूरा अच्छे से लिखते हैं प्रोग्राम को पैराग्राफ के फॉर्म में, और फिर उसको हम .py से सेव कराते हैं, और सेव करने के बाद फिर उसको हम जब रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन करके हमें आउटपुट मिल जाता है। जो लिखा क्या है, इसमें लिखा है IDE स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. It is a coding tool which allow you to write, test and debug your code in an easier way, as they typical offer code compilations, and they are extremely useful for development. They make a coding more comfortable, and this is no different for data science or notebook. It is a package as an optional part of the Python and packaging with the many Linux distributions. It is a completely written in a Python and the GUI toolkits. ठीक है, बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जैसे क्लिक करोगे ना उस पर आप, तो आपको 2 विंडो खुल के आएगा। फर्स्ट विंडो को हम बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर,
और सेकंड विंडो को हम बोलते हैं पाइथन IDE। अगर हमें एक लाइन की कोडिंग करनी होती है या 2 लाइन की कोडिंग करनी होती है या हमें एक लाइन के बाद उसका आउटपुट चाहिए होता है तो हम उसको कोडिंग करते हैं इंटरप्रेटर पे। इंटरप्रेटर बताया ना आपको, पाइथन में इंटरप्रेटर क्या होता है, इनबिल्ट होता है। जब पाइथन में इंटरप्रेटर इनबिल्ट होता है तो वो क्या करता है, हमारे इस कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, जैसे हम इंटर करते हैं हमें आउटपुट मिल जाता है। तो आप समझ रहे हो ना, एक लाइन मैंने लिखा, एंटर किया, आपको मिल गया, आउटपुट मिल गया। लेकिन IDE क्या होता है, बेसिकली IDE में आपको नंबर ऑफ़ लाइन कोड आपको इंक्रीज़ करने होते हैं, या इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट द होल पैराग्राफ एंड इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट द 3 numbers and which number is greater than 1 and greater than 2, it means we are just coding the 2 and 4 lines and 5 and 6 line. So we want to execute the whole line on single platform, so we are using the IDE. And when we are using the IDE, it means we are execute the number of lines on that platform. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे प्रोग्राम करना है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड रन कराना है, तो आप IDE का यूज़ करते हो। और सिंपली अगर एक लाइन का कोड कराना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल आप इंटरप्रेटर का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे IDE का यूज़ कर रहे हैं। IDE का यूज़ करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हम उसको चेक कर रहे हैं, प्रोग्राम को लिख रहे हैं, प्रोग्राम को, और लिखने के बाद क्या करता है, उसको हम .py एक्सटेंशन होता है .py इसको सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद फिर इसको हम रन कराते हैं, आपको तुरंत आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल होगा मैं आपको करके दिखाऊंगी। इसका प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आपको कि कैसे ये वर्क करता है। मैं आपको कोडिंग, जितनी भी कोडिंग आप इसे पढ़ोगे अभी ना, तो आपकी सारी कोडिंग में नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी। फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे वर्क करता है। आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड लिखा, अब हमने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ड, हमने सिर्फ सिंगल लाइन लिखा है, हमने सिंगल लाइन सिर्फ लिखा है। तो हम जब आउटपुट इंटर करेंगे तो हमें सिर्फ आउटपुट क्या मिलेगा, आपको हेलो वर्ड मिलेगा आउटपुट। ये सिंगल लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लिखते हैं कि A इज़ इक्वल टू 5, V इज़ इक्वल टू 2 एंड P इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो हमने लिखा प्रिंट P लिखा हमने अगर, तो प्रिंट P मतलब इट मीन्स वी वांट टू add on the 2 numbers A and B and just take our output on that elements of, okay. So when we are add on the P and when we want to the print of P, it means we talk about the A and B add on, ठीक है। जब कैलकुलेट करेगा तो इसको क्या करेगा, इसको आपको आंसर आएगा 7 आंसर आएगा। ये IDE में बेसिकली होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कभी फिगर लिखें कैलकुलेटर इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ IDE विच इज़ वाइडली यूज इन रियल टाइम। ऑब्वियस बात है कि हम जो कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं रियल टाइम में, वो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस बेसिकली क्या होता है, सिंगल एलिमेंट्स का कैलकुलेशंस नहीं होता है। when we are adding the some elements या some numbers, okay, तो add on it means कि we are talking about the multiple time of elements and when we talk about the elements it means 9, 10, 11, 13, 14, 15 like that, okay. So calculators means we are using the lots of operator to add on that elements, add on subtraction, multiplications. So when we talk about the operators and when we talk about the multiplication, division, additions, we using the IDE to perform this type of execution on that platform, okay. So now I'm going to tell about the interaction with the Python program, okay. तो हेडिंग की बात करते हैं पहले हम। बेसिकली इंटरेक्शन विद पाइथन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। इंटरेक्शन विद पाइथन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि इंटरेक्शन मतलब होता है कि जैसे मान लो कि अगर आप बात कर रहे हो, तो मैंने बोला आपको किसी से इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए आप दोनों में, तभी तो इंटरेक्शन होगा। अगर मान लो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। आपको हिंदी नहीं है, आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये हो। सेकंड प्रॉब्लम क्या, अगर मान लो सामने बंदा मेरा गूंगा बहरा है और मैं गूंगी बहरी नहीं हूँ, तो या तो मुझे उसको अपनी बात समझाने आनी चाहिए और या तो उसकी बात मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तब तो इंटरेक्शन होगा, तब तो बातचीत हमारे कम्युनिकेशन होगा। अगर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, तो क्या हमारे बीच कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा इंटरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा इंटरेक्शन, क्योंकि वी आर नॉट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू and we are not understand what he or she want to talk to you. So I'm damn sure कि you are unable to understand the words and elements of that persons, okay.
तो इट मीन्स कि इंटरेक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेक्शंस विद पाइथन प्रोग्राम, जस्ट रिमेंबर द वन थिंग, when we going to interact with python program, just think कि machine should be understand your language, and machine should be understand your language, and machine just get a input from you and execute on that machines and give a output. बेसिकली ये मतलब होता है कि आपने इंटरेक्शन मतलब आप गए, मशीन ओपन किया, आपने अपना सॉफ्टवेयर अपना पाइथन का ओपन किया, आपने ओपन करने के बाद आपने क्या देखा कि हाँ चलो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ओपन कर दिया, इंस्टॉल भी कर लिया, अब मैं इसको कैसे अपने प्रोग्राम को इस पर लिखूँ कि ये मेरे प्रोग्राम का आउटपुट दे दे। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ होगा, कैसे इस प्रोग्राम को हम सेव कराएंगे तो इसमें हम कैसे इसको रन कराएंगे, और कैसे हमको आउटपुट, इतना तो आपको आना चाहिए, तब जाके मशीन आपकी बात को समझ पाएगा और आपको एग्जैक्ट वही आउटपुट देगा जो आप चाहते हो। अगर आप अपनी बात को आप समझा नहीं पाओगे, अपना सिंटैक्स सही नहीं लिखोगे, आप उसको प्रोग्राम को सेव नहीं करोगे, उसको आप रन नहीं करा पाओगे, क्लिक नहीं कर पाओगे बटन से, आप माउस को आइकॉन नहीं ले आ पाओगे वहाँ पे, तो फिर आप मशीन आपकी बात को समझ नहीं पाएगा कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही कहने का मतलब हुआ। अब देखो इसमें लिखा है पाइथन हैज़ 2 बेसिक मोड, ऑब्वियसली बात 2 मोड है, स्क्रिप्ट एंड इंटरैक्टिव। द नॉर्मल मोड इज़ द मोड वेयर द स्क्रिप्टेड एंड finished .py फाइल एंड रन द पाइथन इंटरप्रेटर। हम बताया ना आप लोग को कि पाइथन इंटरप्रेटर पे जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो लाइन बाय लाइन कोड्स होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जब हम उसको आईडी पे करते हैं तो आईडी पे उसको हम लोग सेव कराते हैं .py एक्सटेंशन से, फिर उसको हम रन कराते हैं। रन कराएंगे तो जो उसका आउटपुट आएगा ना वो इंटरप्रेटर पे दिखाता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन एनाकोंडा यूज़ करोगे ना आप लोग, आपको सेम प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा। इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो सेम प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसमें लैपटॉप में यूज़ करोगे ना तो आपको उसी सेम विंडो पे आपको आउटपुट लिख कर आएगा उसका। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, जिसमें हमने 5 लिखा तो आपका 5 और जैसे इंटर किया 5 आ गया, आपने प्रिंट लिखा 5 × 7 इंटर किया 35 आ गया, आपने हेलो लिखा हेलो × 4 लिख दिया, मतलब हेलो आपको 4 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। ऐसे ऐसे आप इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब हमने स्क्रिप्ट कर रहे हो, बेसिकली हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंटरेक्ट करके, और जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक क्या होती हैं, होती रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं किस पे, नेक्स्ट लाइन में क्या पॉइंट क्या लिखा है, यूज़ अ पाइथन इंटरेक्शन बाय टाइपिंग अ कोड डायरेक्टली इनटू द इंटरप्रेटर। ऑब्वियस बात है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि आप जब कोड करोगे, कोड लिखोगे उसको, आपको जो आपका जो लैंग्वेज है, जो चीज़ें हैं वो समझ पा रहा है आपकी बात को। ठीक है ना, वो समझ अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी बातों को कि हाँ आप सही लिख रहे हो, सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब कि आपने सिंटैक्स सही लिखा है, आपने प्रोग्राम भी सही लिखा है, और इजी उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट कोड कंटेन द स्क्रिप्टिंग फाइल फ्रॉम द कमांड लाइन। ऑब्वियसली बात है, कमांड लाइन में हम इस चीज़ को लिखते हैं। वर्क विद अ पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात आईडी पे हम यूज़ करते हैं, आईडी पे सारे प्रोग्राम हम करते हैं उस पर, तब जाके हमारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका ये सेकंड टॉपिक भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट ऑफ पाइथन। एलिमेंट ऑफ पाइथन क्या होता है, देखो पूछा जाए एग्जाम में, व्हाट इज़ एलिमेंट ऑफ पाइथन या व्हाट इज़ टोकन ऑफ पाइथन। टोकन पूछा जाए, एलिमेंट पूछा जाए, एक ही चीज़ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टोकन पूछा जाए व्हाट इज़ टोकन ऑफ पाइथन या व्हाट इज़ एलिमेंट ऑफ पाइथन, तो ध्यान रखना कि एक ही चीज़ होती है बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम कर ये रहे हैं कि हमने प्रोग्राम को बनाया, हमने प्रोग्रामिंग की। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ा हमने, प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इसको इंटरेक्शन कैसे होता है, वो पढ़ा हमने साइकिल पढ़ी कि प्रोग्राम पे कैसे कोड रन होता है, वो पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ आईडी क्या चीज़ होती है, वो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब टोकन। लिखा है प्रोग्रामिंग इज़ अ यूनिक वे ऑफ राइटिंग यूजिंग द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज specific language. It is a possible to instruct a machine to execute the some action. It is basically called as token. ठीक है, अगर मान लो हमें बहुत सारे लैंग्वेज लिखने हैं, हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें, तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें कुछ जैसे ABCD आनी चाहिए। ABCD क्या होता है पता होना चाहिए। ABCD में सर इनटू डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पता होना चाहिए हमें। ए को कैसे लिखना है पता होना चाहिए हमें। सेंटेक्स क्या होता है पता होना चाहिए। सारी चीज़ें क्या है पता होनी चाहिए पहले से, तब तुम प्रोग्राम लिख पाएंगे। ये तो है नहीं कि प्रोग्राम एक लाइन का होता है, आप गए 5 लिखे आप इंटर कर दिए, प्रोग्राम बनी। ऐसे प्रोग्राम तो होता नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करके प्रोग्राम बनाया जाता है।
ठीक है, इसलिए इसको टोकन बोलते हैं। बेसिकली एग्ज़ाम पूछा था, बोल सकते हो कि टोकन या एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपका कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ऑपरेटर, लेटर्स हो गए, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ साथ इन सब का कॉम्बिनेशन से हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या प्रोग्राम को राइट करते हैं और फिर उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। बेसिकली एलिमेंट का यूज़ हम करते हैं प्रोग्राम को राइट करने में, उसको एग्जीक्यूट कराने में। वहीं पे आपका प्रोग्राम एलिमेंट का यूज़ होता है और कहीं भी आपका एलिमेंट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, पहला एलिमेंट है आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द represent verb with the fixed machine assigned to them. And keyword contain be used to the identifiers or variable tables. So complete the list of keyword. देखो इसमें बताया था ना आपको, इंटरेक्शन पढ़ाई थी। यहाँ पे एक देख लो डायग्राम में कोई, यहाँ पे और मेरे पास है, तो इसको समझ लें फिर आगे बढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को। इंटरेक्शन में पाइथन प्रोग्राम में बेसिकली जो मैंने बताया था ना कि इंटरेक्शन में कैसे होता है, यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर में हम लोग कोड लिखते हैं, फिर इंटरेक्शन विद द पाइथन इंस्ट्रूमेंट करते हैं, फिर रनिंग पाइथन स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम करते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हम करते हैं 1 बाय 1। देखो तो इसमें कैसे रन होता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको बताती हूँ मैं एक चीज़। लिखा है पाइथन स्क्रिप्टिंग रियूजेबल सेट कोड एंड इट इज़ एसेंशियल पाइथन कंटेन इन अ फाइल. You can run the program by specifying the name of the scripting file to the interpreter. Python scripts are just a plain text, and so you can edit them with any text editor. Using the whatever editors you chosen, the create a scripting file called a hello.py and containing the following. Now save the file keeping the track of directory or folder you choose the save into. And now open the command promote and type of command like is. ओके, कहने मतलब क्या हुआ, जब हम इंटरेक्शन करते हैं, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड लिखा, तो उसको जब हम सेव कराएंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, .py से इसको सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद क्या होगा, आप उसको चेक कर सकते हो कि आपको वो फाइल जाके सेव कहाँ हुई, कहाँ सेव होती है। जो आपका पाइथन का फोल्डर होता है सॉफ्टवेयर वाला, वहीं पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा सेव बटन दिखेगा। ठीक है ना, आपको सेव करता हुआ दिखेगा, हाँ सेव हो रहा है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेव हो जाती हैं। सेव होने के साथ आप उसको कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आप सेव कर लिए एक बार, फिर बाद में उसको आप एग्जीक्यूट कर लिए। ठीक है, कोई इशूज़ में नहीं होता है। इंटरेक्शन विथ थ्रू द ID, अब हम IDE के थ्रू इंटरेक्शन कैसे करते हैं, उसमें IDLE होता है एक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। IDE और IDLE सेम चीज़ हम बोल सकते हैं। IDE में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब प्रोग्राम को हम लिखते हैं, और IDLE मतलब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, लर्न मतलब पढ़ते हैं, लिखना सब कुछ कर सकते हो आप। मोस्ट ऑफ पाइथन इंस्टॉलेशंस कंटेन द IDE कॉल्ड IDLE। ऑब्वियसली मैं बताया ना कि दोनों सेम चीज़ होती है, तो हम IDE बोल रहे हैं तो भी हम बात कर रहे हैं इसी की, IDLE बात करें तो भी हम इसी की बात कर रहे हैं। एग्जाम पूछा जाए व्हाट इज़ IDLE, तो आपको IDE ही एक्सप्लेन करना है। पूछा जाए व्हाट इज़ IDE, तो आपको ऑब्वियसली बात है IDE ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो क्या बोले थे आपको, इंटरेक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ तक हो गया था हमारा। हम आगे देखते हैं कैसे ही वर्क करता है। तो जब ID ओपन करोगे ना आप, ID कैसे ओपन करोगे, पाइथन पे आपने क्लिक किया, आपका बेसिकली ID आपको ओपन होगा। वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन अ न्यू फाइल बाय क्लिकिंग द फाइल राइट टू पाइथन कोड। जैसे आप न्यू फाइल पे आपने पाइथन में ओपन किया, जैसे आप न्यू फाइल पे ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो आप एक और विंडो खुल कर आएगा। जैसे विंडो खुल कर आप लिखा राइट टू पाइथन कोड, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे अपना कोड आप लिख सकते हो एंड सेव इट इज़ एज .py एक्सटेंशन, और .py एक्सटेंशन को सेव कर सकते हो। फिर क्लिक ऑन रन मॉड्यूल, प्रेस 5 करोगे, आउटपुट विल बी शो ऑन टू द पाइथन सेल। आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिकली इंटरेक्शन होता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम पाइथन के, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम देखते हैं व्हाट इज़ पाइथन आइडेंटिटेशन। इंडेंटिटेशन बोल सकते हो, इंडेंटिटेशन बोल सकते हो, या आइडेंटिटेशन बोल सकते हो लोग। इंडेंटेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, पाइथन इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है ना, होता क्या है कि जैसे हम लोग जब सी की प्रोग्रामिंग करते थे, अब लोग पता है जब सी की प्रोग्रामिंग करते थे हम लोग, तो क्या होता था कि जो भी स्पेस देते थे हम लोग उसमें ब्रैकेट का, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे स्पेस देने के लिए, या फिर ब्रैकेट क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए, सारी चीज़ें। क्योंकि स्पेस जब करोगे तो सी में तो क्या दिखाएगा, आपको एरर दिखाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें भी क्या होता है, इससे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने प्रोग्राम ऑफ लाइन ऑफ कोड में स्पेस रखा है, मतलब आपने मान लीजिए एक्स लिखा, फिर स्पेस बटन प्रेस किया, फिर वाई लिखा, फिर आपने नेक्स्ट टाइम में लिखा ए, कोई स्पेस नहीं दिया, बी लिख दिया, या ए ग्रेटर देन बी लिख दिया, आपने स्पेस नहीं दिया, किसी तीनों एलिमेंट में कोई स्पेस नहीं दिया, तो क्या एरर देगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई स्पेस कर रहे हो
आपको बेसिकली इसमें स्पेस देना ही होता है, हर एक एलिमेंट के बाद आपको स्पेस देना होता है। सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर में हम लोग स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं बस, लेकिन बाकी सब एलिमेंट में जो भी हम लिखेंगे लाइन ऑफ कोड में, तो हम इसमें स्पेस देते हैं। स्पेस देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब कि वी आर जस्ट रिमूविंग दिस टाइप ऑफ एरर। तो अगर आपने स्पेस दिया है तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है फिर भी आपको एरर दे रहा है, आपको नीचे लिख के आ रहा है कि इंडेंटेशंस एरर आप में है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमने कोई स्पेस दिया है एलिमेंट में या लाइन में, वो ज़्यादा दे दिया है तो कम दे दिया है तो बराबर इक्वल नहीं है, इसी वजह से ऐसा एरर दिखा रहा है। ठीक है, फिर लिखा पाइथन विल गिव यू द एरर इफ़ यू स्किप द indentations. The number of space is up to you as programmer, but it has to be a least one. You have to use the same number of space in the same block of code. obvious सी बात है, मैंने बताया ना कि आप जिस ब्लॉक ऑफ कोड का आप यूज़ कर रहे हो उसमें सेम स्पेस या सेम टाइम ऑफ नंबर ऑफ स्पेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं 2 बार स्पेस बटन क्लिक कर दिया तो कहीं आपने 1 बार स्पेस बटन क्लिक कर दिया। अगर आपने 1 बार स्पेस बटन एक लाइन में क्लिक किया है, नेक्स्ट लाइन में आपने 2 बार स्पेस क्लिक कर दिया, तो शायद वो रन ना हो पाए, शायद कोड ना हो पाए, शायद आपको एरर बार दिख गया है और आपका प्रोग्राम भी बिल्कुल सही है, एरर तब भी आ रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्पेस कितना दिया है और ये भी कैलकुलेट करना है कितनी बार आपने स्पेस कहाँ दे रहे हो। जो नंबर ऑफ स्पेस आप फर्स्ट लाइन में यूज़ करोगे वही नंबर ऑफ स्पेस आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग पाइथन कमेंट पे आते हैं। व्हाट इज़ पाइथन कमेंट, देख लेते हैं क्या होता है। कमेंट किसे बोलते हैं, कमेंट होता क्या है। लिखा है कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। क्या मतलब हुआ, क्या हुआ कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट जो होता है ना, तो मान लीजिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट किया कि एडिंग द 2 नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ 2 नंबर, या राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर्स एंड, या फिर कुछ भी ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, या फिर किसी सर्कल का एरिया निकालना है या कुछ भी आपको निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कुछ भी आपको मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट जो दिया, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम कमेंट लाइन में हैश करके लिख सकते हैं। और जब भी हम हैश के बाद कोई लाइन लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन हमारी एग्जीक्यूट तो होती है, मतलब एग्जीक्यूट होती है तो आपको आउटपुट में दिखेगा वो, लेकिन उस लाइन या कुछ भी अगर हैश के बाद कुछ भी उस लाइन में एरर है, कोई भी चीज़ अगर है, तो वो सेंटेक्स चेक नहीं करता है। कौन नहीं चेक करता, आपका IDE या फिर इंटरप्रेटर जो होता है उसका सेंटेक्स उस लाइन का चेक करता ही नहीं है, आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। मतलब हैश करने के बाद आप कुछ भी लाइन लिख दोगे, चाहे आप सेंटेंस लिख रहे हो, चाहे आप प्रोग्राम ही हैश करके लिख दोगे अगर, तो पूरा एज इट इज़ प्रोग्राम ही प्रिंट करके आउटपुट में दे देगा आपको, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना हैश दिस इज़ अ कमेंट प्रिंट हेलो वर्ड, इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट ये आएगा कि आपको लिख कर आएगा उसमें विंडो पे आउटपुट बोर्ड पे ये लिख कर आएगा कि हेलो वर्ड दिस इज़ अ कमेंट, ये लिख कर आएगा। ठीक है, ये लिख कर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो हैश का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हो कोड में, चाहो तो हैश का यूज़ आप बाद में कर सकते हो, आपका जब भी मन करे आप हैश का यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है, ऐड अ मल्टीपल कमेंट यू कुड इंसर्ट अ हैश टू फॉर ईच लाइन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको बहुत सारी लाइन, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना है तो भी आप हैश का यूज़ करके आप बहुत सारे लाइन को, नंबर ऑफ़ लाइन को ऐड ऑन कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो, तो भी कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। फिर देख लेते हैं एक बार, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लाइन लिखे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो मल्टीपल टाइम ऑफ हैश लगा के लाइन लिख सकते हो। अब ये भी काम कर सकते हो कि हैश का यूज़ कभी भी कर सकते हो, आप चाहो तो कोड के बाद हैश का यूज़ करो, चाहो तो कोड से पहले हैश का यूज़ करो। ठीक है ना, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। या आप चाहो तो आप एक काम और भी कर सकते हो कि हैश को आप जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसके मिड में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको मैंने ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को कहीं लिखना है आपको, और उससे आप सेव भी कराओगे तो .py करके ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो, क्या ऑब्जेक्ट है आपका। तो जब भी आप सेव कराओगे, जब भी आप चीज़ें लिखोगे, तो आपको जब भी उसको रन करा के प्रोग्राम देखोगे तो आपको उसी लाइन में, उसी चीज़ में आपको आउटपुट मिलेगा, आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने प्रोग्राम में ये चीज़ लिखा है, इस चीज़ का प्रोग्राम बना हुआ। अदरवाइज़ क्या होता है, हम फाइल सेव करने जाते हैं तो हम लोग शॉर्टकट में फ़ाइल सेव करते हैं और सारी फाइल मिक्सअप हो जाती हैं, फिर समझ में नहीं आता है कि हमने प्रोग्राम जो लिखा था किसका प्रोग्राम लिखा है। तो हैश करके लिखोगे आपको समझ में आएगा कि जैसे ओपन करो प्रोग्राम को तो हैश में आपका ऑब्जेक्ट लिख कर आएगा, आपको कमेंट उसको बोलते हैं, बेसिकली कमेंट ही बोलते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट बोलने बाबा क्योंकि सी में यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें आप बेसिकली उसको कमेंट बोलते हैं, कमेंट में आप उस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या था प्रोग्राम का,
तो इस तरह जब भी आप प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बेसिकली हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो किसका प्रोग्राम है, किस चीज़ का प्रोग्राम है। ठीक है, द पाइथन प्रोग्राम साइकिल में मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में आपको ईजी समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। बेसिकली पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को राइट करेंगे या एडिट करेंगे, जो आप कर सकते हो, राइट करो एडिट करो। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखा टेस्ट द प्रोग्राम विद द इनपुट, हमने जो इनपुट दिया उस प्रोग्राम को टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या उसका सिंटैक्स सही है, क्या सब कुछ सही है। सही हो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर सही नहीं हुआ, एन मतलब नो, वाई मतलब यस सही है, तो जहाँ नो होगा तो फिर से आपका फर्स्ट वाले बॉक्स में चला जाएगा, वहाँ पे जाके फिर से आप चेक करोगे कि क्या मेरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही होगा तो फिर से सिंटैक्स चेक करेगा, फिर इसको आउटपुट मिल जाएगा। अगर यस होगा तो आपका मोर इनपुट मतलब आप फिर से उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ और लाइन ऐड कर सकते हो, कुछ और इनपुट ऐड कर सकते हो। तो आपको फिर से आपको टेस्ट करेगा, सिंटैक्स चेक करेगा सही है कि नहीं सही है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप फिनिश कर सकते हो प्रोग्राम को, आप उस प्रोग्राम से बाहर जा सकते हो कि हाँ मुझे बस 2 लाइन लिखना था, 2 लाइन मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, मेरा आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप ये लिखा हुआ है राइट टू प्रोग्राम और एडिट। अब फर्स्ट स्टेप में आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सेकंड स्टेप लिखा है रन अ प्रोग्राम ऑन सम इनपुट, ऑब्वियस बात है आप सम इनपुट का यूज़ कर सकते हो। इफ़ आउटपुट इज़ नॉट करेक्ट गो टू द स्टेप नंबर 1, आप स्टेप नंबर 1 में चले जाओगे। अगर आउटपुट करेक्ट नहीं होगा तो रिपीट द स्टेप 2 and 3 फॉर द ऑल पॉसिबल टेस्ट केसेस, ऑब्वियस बात है 2 and 3 बार बार आपका रिपीट होगा। अगर आपके पास और ऐड ऑन करना होगा इनपुट तो, नहीं ऐड ऑन करना होगा तो आप आगे चले जाओगे। फिर लिखा है एलिमेंट ऑफ पाइथन। एलिमेंट ऑफ पाइथन में बेसिकली मैंने आपको पहले पढ़ा रही थी अभी आपको एलिमेंट ऑफ पाइथन क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जो लिखा है पाइथन स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, इसको भी हम एलिमेंट ऑफ पाइथन ही बोलते हैं। और वहाँ पे आपको टोकन जो पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी मैं कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ डिफिनेशन बस देख लेते हैं एक बार क्या होता है। द पाइथन प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ डिफिनेशंस एंड कमांड स्टेटमेंट एंड कमांड मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द टाइप। एंड स्टेटमेंट इज द सिंथेटिक यूनिट ऑफ द प्रोग्राम